हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि जेसीसी रिम्स एंड अदर स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। किन्हीं एक को छोड़ के, ये इनमें से किन्हीं एक को छोड़ के बाकी जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ब्रोंकियोलाइटिस। एक्सेप्ट द ब्रोंकियोलाइटिस ऑल थ्री ए बी एंड सी rhinitis, coryza and laryngitis is the upper respiratory tract infections. Next question. Upper airway illness that results from swelling of the epiglottis and larynx is broadly called. अपर एयरवे इलनेस, जो कि ये किसकी वजह से हो रहा है? स्वेलिंग ऑफ द एपिग्लोटिस एंड लारिंग्स, जिसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी क्रोप, ऑप्शन डी वुपिंग कप। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी, क्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली सीन ऑर्गेनिज्म इन टोन्सिलाइटिस। टोन्सिलाइटिस में मोस्ट कॉमनली कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी सीजेला, ऑप्शन सी फ्लैजेला, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया। निम्नलिखित में से निमोनिया के लिए रिस्क फैक्टर कौन से हैं? ऑप्शन ए है रीजनल चेंजेस, ऑप्शन बी लिविंग इन क्राउडेड प्लेस, ऑप्शन सी मॉस्किटो, ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिविंग इन क्राउडेड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर निमोनिया। निमोनिया के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट। ऑप्शन ए ब्रोंकियोस्कोपी, ऑप्शन बी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन सी ब्लड कल्चर, ऑप्शन डी स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज वन करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट लॉस इज सीन इन। वेट लॉस सबसे इनमें से वेट लॉस किसमें से देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन सी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज अ फोर्थ वन, दैट इज ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन ए है गोनोकोकाई, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, ऑप्शन डी सीजेला। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी, दैट इज ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर इज प्रेजेंट इन। इनमें से हाईएस्ट रिस्क, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए हाईएस्ट रिस्क क्या होने हैं? ऑप्शन ए है अ क्लाइंट विथ अस्थमा, ऑप्शन बी अ क्लाइंट विथ सीओपीडी, ऑप्शन सी क्लाइंट विथ पेरिकार्डाइटिस, अ क्लाइंट विथ निमोनिया। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए, that is a client with asthma. Next question. Sinusitis is option A inflammation in mouth, option B inflammation in ear, option C inflammation in sinus, option D inflammation in gum. करेक्ट आंसर कमेंट करें जल्दी से। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ inflammation is in sinus. नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्क फैक्टर ऑफ द फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस के लिए रिस्क फैक्टर। ऑप्शन ए कोल्ड एंड फ्लू सीजन, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी एलर्जी एंड ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से कमेंट। यस यस, ऑप्शन डी वन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट विथ कोल्ड, ओके, एक्सेप्ट। यहाँ पे सिम्टम्स पूछा जा रहा है सोर थ्रोट के, सोर थ्रोट विथ अ कोल्ड के भी है एंड सोर थ्रोट, सो दोनों में क्या है? सिम्टम्स। बट यहाँ पे एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट वन ऑप्शन डी, फीवर हायर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो एक्सेप्ट दिस वन,
all rest of these sneezing, coughing and mild headache. This is a symptom of sore throat with a cold except fever higher than 102 degree Fahrenheit. Okay, next question, tonsillitis is, tonsillitis क्या है? ओके, ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, ये तो नहीं हो सकता, अभी हम लोगों ने देखा था. ओके, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग एंड ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन ऑफ टीथ. सो करेक्ट आंसर येस बॉक्स करें, कमेंट करें. ऑप्शन बी वन है करेक्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया, रिस्क फैक्टर निमोनिया के लिए पूछा गया है. जितने निम्नलिखित दिए गए हैं इनमें से क्या है रिस्क फैक्टर निमोनिया के लिए? ऑप्शन ए है सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन बी अल्कोहलिज्म, ऑप्शन सी एक्सपोजर टू स्मोक, डस्ट एंड एयर पोल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल दी अबव. यस, करेक्ट वन इज अ फोर्थ वन, दैट इज अ ऑल दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ हिमोप्टाइसिस एक्सेप्ट, कॉजेस ऑफ हिमोप्टाइसिस यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक को छोड़ के बाकी सारे होंगे कॉजेस. ओके, सो पल्मोनरी टीबी सॉरी ब्रोंकियाक्टैक्सिस, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस. यहाँ पे एक्सेप्ट D1 दैट इज ए मेनिंजाइटिस, रेस्ट ऑल थ्री pulmonary TB, bronchiectasis and pulmonary embolism are the cause of hemoptysis, but meningitis is a not. Okay, next question, diagnostic test in hemoptysis is, hemoptysis के लिए diagnostic test, ऑप्शन ए CBC, ऑप्शन बी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन सी स्पुटम टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल दी अबव. करेक्ट आंसर फोर्थ वन D1 दैट इज ऑल दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोट्रूशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड पैरानाइजल साइनस इज नोन एज. ओके, यहाँ पे प्रोट्रूशन हो किसका है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज का, नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रोट्रूशन हो चुका है एंड पैरानाइजल साइनस में. ओके, सो दिस वन क्या कहा जाना है? ऑल्सो मतलब दिस वन नोन एज, ठीक है, दिस टर्म इज अ नोन एज. सो ऑप्शन ए है नेजल पॉलिप्स, ऑप्शन बी है नेजल प्रोलिफरेशन, ऑप्शन सी कोरिजा, ऑप्शन डी म्यूकस हाइपरट्रोफी. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज अ नेजल पॉलिप्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ पुअर रेस्पिरेटरी फंक्शन? पुअर रेस्पिरेटरी फंक्शन का अर्लीस्ट साइन निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है फास्ट थ्रेड पल्स, ऑप्शन बी रेस्टलेसनेस, ऑप्शन सी साइनोसिस, ऑप्शन डी फेंटनेस. सो करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन बी दैट इज अ रेस्टलेसनेस. ओके, अर्लीस्ट साइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनस इज, साइनस क्या है? ऑप्शन ए है कैविटीज, ऑप्शन बी चैम्बर कंटेनिंग विट्रस ह्यूमर इन आई, ऑप्शन सी चैम्बर प्रोड्यूसिंग वे, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है ऑल दी अबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन मॉर्फिन यूज्ड इन निम्नलिखित में से, ठीक है, इंजेक्शन मॉर्फिन जो किस में यूज्ड होना है? ऑप्शन ए है चेस्ट पेन, ऑप्शन बी स्टमक पेन, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी अस्थमा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चेस्ट पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेलर इज यूज इन केस ऑफ, इनहेलर किस केस में यूज होना है? ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी रीनल फेलियर. यस, ऑप्शन दिस वन इज एन इम्पॉर्टेंट वन, कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से फटाक से. यस यस यस. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुड, ब्रोंकियल अस्थमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस आर, साइन एंड सिम्टम्स किसके लिए? टॉन्सिलाइटिस के लिए. ऑप्शन ए है बैड ब्रीथ, ऑप्शन बी थ्रोट कंजेशन, ऑप्शन सी डिफिकल्ट और पेनफुल swallowing, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. साइन एंड सिम्टम फॉर टॉन्सिलाइटिस ऑल ऑफ अबव इज वन अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरल चेस्ट इज सीन इन, बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलना है? ओके, मिलता है. ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी काइफोस्कोलियोसिस, ऑप्शन डी है इम्पैसिमा. करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी दैट इज ए इम्पैसिमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलैप्स ऑफ द अल्वेओलाई इज, अल्वेओलाई का कोलैप्स क्या कहलाता है? या फिर ये टर्म अल्वेओलाई का कोलैप्स क्या है? ओके, सो ऑप्शन ए
atelectasis, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी bronchiectasis. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए atelectasis, is a collapse of alveoli. Next question, a client who smoked 2 pack of cigarette per day in most at risk sorry post operatively for. एक क्लाइंट है जो कि 2 पैक डेली सिगरेट स्मोक कर रहा है, ओके, पर डे. सो इट इज़ अ मोस्ट एट रिस्क. ठीक है, ये किस चीज़ के लिए रिस्क होगा पोस्ट ऑपरेटिवली, किस चीज़ को ज़्यादा इसको एट रिस्क हो सकता है. ऑप्शन ए है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी कार्डियक डिसरिथमियास. ओके, सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन B1 निमोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन sorry, which term should be used to document the musical sound generated by airflow through narrowed airway. okay, through a narrowed airway, यहाँ पे एयर फ्लो जनरेट हो रहा है म्यूजिकल साउंड. ओके, म्यूजिकल साउंड, एज ए म्यूजिकल साउंड एयर फ्लो जो है जनरेट हो रहा है थ्रू ए नैरोड एयरवेज. सो इसे कौन से टर्म में डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, विच टर्म यूज फॉर दिस. सो फर्स्ट ऑप्शन A1 इज अ क्रैकल साउंड, ऑप्शन बी विजेस, ऑप्शन सी फ्रिक्शन रब, ऑप्शन डी स्ट्राइडर. ओके, सो करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी विजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट अ रिस्क ऑफ. डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पर्सनस को, ठीक है, ये किस एट रिस्क होंगे. ठीक है, ऑप्शन ए है शॉक, ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी हार्ट अटैक, ऑप्शन डी स्ट्रोक. करेक्ट आंसर B1 दैट इज ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज़ फंक्शनिंग. ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन के थ्रू हम पता लगा सकना है कि जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब जो है वो अच्छे से वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली. ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस बबलिंग इन वाटर सील बॉटल, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस बबलिंग फ्रॉम सक्शन ट्यूब, ऑप्शन सी oscillations of water column in a drainage bottle, option D है no bubbling in the drainage bottle. correct answer is option C1 that is a oscillation of water column in a drainage bottle. next question, Montext test is the sensitivity test for. ओके, Montext टेस्ट वो किसके लिए सेंसिटिविटी टेस्ट. ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन सी एलर्जिक डिसऑर्डर्स, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस. यस, इजी वन एंड इम्पॉर्टेंट. कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. यस गुड, ऑप्शन D1 इज अ करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए लारिंजेटोमी विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक प्रायोरिटी. लारिंजेटोमी होने के तुरंत बाद में क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन से असेसमेंट को प्रायोरिटी देना है. ऑप्शन ए है एयर पेटेंसी, ऑप्शन बी है न्यूट्रिशनल स्टेटस, ऑप्शन सी लंग साउंड्स, ऑप्शन डी पेशेंट एक्सेप्ट ऑफ सर्जरी, पेशेंट एक्सेप्टेंस ऑफ सर्जरी. ओके, सो करेक्ट वन इज अ ऑप्शन ए दैट इज अ एयरवे पेटेंसी. ओके, आज के लिए गाइस इतना ही MCQs थे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड. नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट MCQs के साथ मिलते हैं. ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. थैंक यू.